गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के समाज सेवी बबलू राजानी ने आज मूंदी रोड पर गड्ढों को लेकर विरोध स्वरूप एक पैदल यात्रा की। यह पैदल यात्रा प्रणाम सिटी स्थित खाटू श्याम बाबा के मंदिर में ज्ञापन सौंपकर मूंदी तक खंडवा से पैदल जाकर की। और आपको बता दें कि इसमें बबलू राजानी ने कई सवाल उठाए। चलिए उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुनवा देते हैं। बाबा के द्वार पे मैंने ज्ञापन दिया पहला, जो पेच वर्क के नाम पे 70 लाख रुपए लगभग आए थे, ऐसा समाचार पत्रों से जानकारी मिली। कुछ जन प्रतिनिधियों के वीडियो थे जो दौरे पे गए थे, तो वहां पे हुए जो भ्रष्टाचार, मतलब लिपापोती की गई है पेच वर्किंग के नाम पर, जनता के टैक्स के पैसों को खाया गया। इसके पहले टोल टैक्स के रूप में लूट मचा के रखी थी। सरकार ने आपको फंड दिया, काम कराई है, तो जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, संबंधित ठेकेदार है, उस पर जनप्रतिनिधियों ने क्या कार्रवाई करी? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप दोष तो दे नहीं सकते कि हमारी सेंट्रल में नहीं है कि राज्य में, हमारी सारी गवर्नमेंट आपकी, सब कुछ आपका, मतलब ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके ऊपर आप बैठे हो। उसके बावजूद यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। वो पूर्व में जनप्रतिनिधि गई थी वहाँ दौरे पर, उन्होंने खुला वहाँ दिखाया गया वीडियो में दैनिक भास्कर के। तो उन दोषियों को सजा कब मिलेगी? क्योंकि इस बीच में जितने लोग स्वर्गवास हुए, दुर्घटना का शिकार हुए हैं, उनकी आत्माएं चीख चीख के पुकार रही कि हमारे साथ न्याय कब होगा। तो इंसानी रूप में सब दूर कोशिश कर ली, तो किसी ने, मतलब इंसानी रूप वालों ने किसी ने मदद नहीं करी। तो हमारा तो एक ही है, हमारे भगवान। तो खाटू श्याम मंदिर में पहली अर्जी, दूसरी रास्ते में पवन धाम में देंगे, और फिर संत सिंगाजी जाएंगे कि प्रभु आप ही की शरण में, आप ही न्याय करो। भ्रष्टाचारी जो भी, उसको सजा आप ही देना, जिस रूप में देना उस रूप में देना। उनको न्याय दिए, जो आत्माएं रो रही है उनको न्याय मिले, उन परिजनों को न्याय मिले जिनके घर का चिराग बुझा है। क्योंकि ये जो पेचवर्क के नाम पे लूट मची है, ये सभी को पता है। उसके बाद अभी अनुपूरक बजट के लिए दिसंबर में मुख्यमंत्री जी ने हाँ कह दिया था। फिर अभी प्रतिनिधि संबंधित मंत्री से मिलने भी गए थे बजट पास करने। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि डामरीकरण बारिश में होता है क्या? जैसे कि बारिश का सीजन लग चुका है, लगभग आज नहीं 8 दिन बाद आ जाएगा। अभी टेंडर हुए नहीं, टेंडर में भी टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच जो दुर्घटनाओं में जो भी दुर्घटना का शिकार होगा या दुर्घटनाग्रस्त होगा, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? किसको सजा होगी? और मैं मेरे युवा भाइयों, युवा साथियों से और इस रूट के परिजनों से एक निवेदन करूंगा कि आप हेलमेट का उपयोग कीजिए। थोड़ी सेफ्टी हमें भी करना पड़ेगी, क्योंकि खुद का बचाव खुद को भी करना पड़ता है। और शासन प्रशासन से बोलूंगा कि मूंदी के जो कई बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, मात्र 30 किलोमीटर में अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन रोड के कारण उनके माँ बाप उनको यहाँ रख रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे कलेजे के टुकड़े दूर रह रहे हैं हमसे, पास होने के बाद भी। तो आपसे उनकी पीड़ा का भी मैं निवेदन करूंगा, और आपसे पुनः एक बार प्रभु की चरण में आए, और चरणों में हमने यहाँ पहली अर्जी दे दी, आगे की अर्जी देते जाएंगे। आपकी यात्रा कितने दिनों की और किस तरीके से रहेगी? मेरी यात्रा 3 दिन, लगभग 3 दिन पकड़ लीजिए। अब टुकड़ों टुकड़ों में जाऊंगा, क्योंकि मैं मिलते हुए जाऊंगा। और मैंने लेटर भी बनाया है, कोरे लेटर भी लिए हैं, पत्र। उस पर जो रास्ते में मिलेगा पीड़ित, उसके हस्ताक्षर भी लूंगा, ताकि प्रभु को पता भी, प्रभु अंतर्यामी है, लेकिन उन्हें लगे कि पीड़ित लोग कितने हैं यहाँ पे। तो सरकारों से तो उम्मीद ही खत्म हो गई है कि ऊपर से सब फंड आया है तो सरकार अच्छी है, तो फिर फंड आया तो गया कहाँ? सिर्फ उसकी पीड़ा है। ये 3 दिन की यात्रा है। यात्रा अपनी कौन कौन से गांव से होते हुए जाएगी? हम यहाँ सीधे जाएंगे, मतलब यहाँ से सियाड़ा होगा, फिर उसके आगे जो भी गांव ये रूट पे आएंगे। पहले मूंदी जाएंगे, फिर मूंदी से भीड़ वाले रास्ते से समापन कहाँ पे होगा? संत सिंगाजी महाराज के चरणों में। ये अपनी यात्रा बाइक से रहेगी या पैदल रहेगी? पैदल। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बबलू राजानी है, और मैं खंडवा की भोली वाली जनता की तरफ से ये आवेदन देने जा रहा हूँ। गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।